हेलो स्टूडेंट, मैं नाइक सर आपका स्वागत करता हूं मैथ्स केयर में। आज मैं फिर आपके लिए लेके आया हूं लाप्लास ट्रांसफॉर्म से जुड़ा हुआ एक नया वीडियो। आज हम सीखेंगे सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म में सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी कैसे अप्लाई की जाती है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं बोर्ड में कि हमारा टॉपिक आज का है सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। तो क्या होती है सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, ये हम जानते हैं। देखो तो स्टूडेंट, क्या होता है कि सपोज करो हमारे पास एफ ऑफ टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म हमें मालूम है कि सपोज आपको बताया गया है कि एफ ऑफ टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होता है, एफ ऑफ टी। और आपको एक फंक्शन और दिया जाता है जी ऑफ टी, जिसकी वैल्यू कितनी है हमारे पास, एफ ऑफ टी माइनस एंड जीरो। एफ ऑफ टी माइनस ए कब यूज होगी, जब टी कैसा हो, ग्रेटर देन ए। और जब टी लेस देन ए होगा, ऐसे केस में जी ऑफ टी की वैल्यू कितनी होगी, जीरो। तो हमें करना क्या है, जी ऑफ टी जो फंक्शन आपको दिया हुआ है इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है। तो कैसे फाइंड करेंगे इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म, ये हमें आज सीखना है। तो जैसा कि आपको मालूम है कि एफ ऑफ टी का जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, जीरो टू इनफाइनाइट लिमिट होती है, e टू द पावर माइनस पीटी होता है, एफ टी होता है, डी टी इक्वल टू, जिसको हम लिखते हैं एफ ऑफ टी। यानी एफ ऑफ टी का जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म होता है इसका फॉर्मूला हम शुरू से पढ़ते आए हैं, जिसको हम एफ ऑफ टी से रिप्रेजेंट करते हैं। हमें करना क्या है, हमें जी ऑफ टी जो नया फंक्शन दिया हुआ है इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड करना है। तो जैसे एफ ऑफ टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड करते हैं, सिमिलरली हम जी ऑफ टी का भी लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड करेंगे। तो हमने क्या किया कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म जी ऑफ टी इक्वल टू क्या लिखा, जीरो टू इनफाइनाइट लिमिट e टू द पावर माइनस पीटी जी ऑफ टी और डी। जैसे एफ ऑफ टी के लिए फॉर्मूला लिखा था, सिमिलरली हमने जी ऑफ टी के लिए भी लाप्लास ट्रांसफॉर्म फॉर्मूला लिखा। अब दिक्कत क्या है कि हमारे पास क्वेश्चन में जी ऑफ टी के दो दो वैल्यू दी। जी ऑफ टी जो फंक्शन दिया है उसके दो दो पार्ट है। एक पार्ट आपके पास है टी माइनस है, एफ ऑफ टी माइनस है। ये आप कब यूज करेंगे, जब टी की जो वैल्यू है वो कैसी हो, ए से बड़ी हो, ग्रेटर देन। और दूसरी जो जी ऑफ टी की वैल्यू है कितनी आपकी, जीरो। ये हम कब यूज करेंगे, जब टी कैसा है आपका, ए से लेस है। तो यहाँ पे जी ऑफ टी की दो दो वैल्यू है, इससे हम क्या करेंगे, यहाँ पर इस इंटीग्रेशन को भी दो पार्ट में ब्रेक करेंगे। दो पार्ट क्या होगा कि एक में आपके इंटीग्रेशन की लिमिट कैसी होगी, टी की जो लिमिट होगी वो ए से ग्रेटर होगी, और दूसरे इंटीग्रेशन में जो टी की जो लिमिट होगी वो कैसी होगी, ए से लेस होगी। तो मैंने क्या किया, ये इस वाले पार्ट का जो लिमिट है जीरो से इनफाइनाइट, इसको दो पार्ट में ब्रेक किया। एक पार्ट किया मैंने जीरो टू ए लिया, e टू द पावर माइनस पीटी जी टी ए डी टी, प्लस दूसरा पार्ट क्या किया हमने, ए टू इनफाइनाइट e टू द पावर माइनस पीटी जी टी। ये इंटीग्रेशन की एक प्रॉपर्टी होती है लिमिट वाले क्वेश्चन से। फिर हमने यहाँ पे देखा कि इस वाले पहले वाले पार्ट में जो लिमिट है वो जीरो टू ए है। तो हम जानते हैं कि इंटीग्रेशन में जब भी कभी ए टू बी एफ टी डी टी डी टी इस टाइप का इंटीग्रेशन होता है, तो इसकी शर्त होती है कि आपका जो टी जो होता है वो ए से तो ग्रेटर होता है, लेकिन बी से कैसा होता है, लेस होता है। यानी जिसके रेस्पेक्ट में हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं वो आपका जो वेरिएबल होता है वो लोअर लिमिट से तो ग्रेटर होता है, लेकिन अपर लिमिट से कैसा होता है, लेस होता है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो इसके हिसाब से हमारा जो इंटीग्रेशन की जो वेरिएबल टी है वो अपर लिमिट ए से कैसा होगा, लेस देन होगा। और क्वेश्चन वाले ने बोला है कि अगर आपका टी ए से लेस देन है तो ऐसे केस में फंक्शन की वैल्यू कितनी यूज करोगे आप, जीरो। यानी यहाँ पर हम जी ऑफ टी की वैल्यू कितनी यूज करेंगे, जीरो। इसलिए मैंने यहाँ पे जी ऑफ टी के लिए कितना पुट करेंगे, जीरो। तो ये पूरा इंटीग्रेशन कितना होगा आपका, जीरो हो जाएगा। और सेकंड पार्ट में देखा जाए तो आपका टी जो होगा वो लोअर लिमिट ए से कैसा होगा, ग्रेटर देन होगा। और क्वेश्चन में क्या दिया है कि अगर आपका टी ए से ग्रेटर देन है तो आपका जो फंक्शन जी ऑफ टी है उसकी वैल्यू कितनी यूज करनी है हमें, एफ ऑफ टी माइनस है। तो हमने यहाँ पे कितना पुट कर दिया, एफ ऑफ टी माइनस, इक्वेशन नंबर सेकंड देके उसको रोक दिया। इसके बाद हम क्या करेंगे कि जो t माइनस ए जो आपको दिया हुआ है फंक्शन में, एफ ऑफ टी माइनस ए, इस t माइनस ए को हम कितना पुट करेंगे, u पुट करेंगे। हम कोई सा भी एक वेरिएबल एज्यूम कर लेंगे, तो मैंने यहाँ पे u वेरिएबल एज्यूम किया। फिर क्या करना होता है, इसका डिफरेंशिएशन करना होता है। लेकिन उससे पहले हमने क्या किया, यहाँ से t फाइंड कर लिया। t कैसे फाइंड किया, इस माइनस ए को उठा के लिया u के पास, तो t इक्वल टू कितना हो जाएगा, a प्लस यू। और उसके बाद हमने किया इसका डेरिवेटिव, तो t का डेरिवेटिव हो जाएगा dt। a मेरा कांस्टेंट है इसलिए होगा उसका जीरो, और u का हो जाएगा d। अब आपको कुछ नहीं करना है, इसकी लिमिट चेंज करनी है। लिमिट किस तरह चेंज होगी, लोअर लिमिट कैसी है आपकी a, ये लिमिट किसकी है आपकी t की, और हमें अब लिमिट किसकी बनानी है, u की। यानी आपको a टू इनफाइनाइट जो लिमिट दी हुई है वो किसकी लिमिट है आपकी, dt की। और अब जो हमें नई लिमिट बनानी है वो किसकी बनानी है हमें, du की, क्योंकि हम t को सीधा सीधा किसमें चेंज कर रहे हैं, u में चेंज कर रहे हैं। इसे dt भी किसमें चेंज होगा, du में। तो क्वेश्चन में हमारे पास t की लिमिट कितनी है, a, तो हमने क्या लिखा, t टेंड्स टू a। ये जब t की वैल्यू लिमिट a होगी, ऐसे में u की लिमिट कितनी होगी, तो हम कुछ नहीं करेंगे, t टेंड्स टू a को इस वाली इक्वेशन पुट कर देंगे t की जगह पे, और वहां से पुट करने पर जो भी u की वैल्यू आएगी वो u की लिमिट कहलाएगी, करस्पॉन्डिंग टू t इक्वल्स टू a के लिए। तो हमने t इक्वल्स टू a पुट किया यहाँ पे, तो a से कैंसिल हो जाएगा, तो u की लिमिट कितनी मिल जाएगी आपको, जीरो।
फिर अपर लिमिट हमने ली t टेंड्स टू इनफाइनाइट, t टेंड्स टू यहाँ पुट करेंगे तो इनफाइनाइट माइनस a, तो इनफाइनाइट में से कोई भी वैल्यू घटाओ रिजल्ट आपका इनफाइनाइट आता है, इससे u की लिमिट कितनी हो जाएगी आपकी इनफाइनाइट। कहने का मतलब ये है कि जब t की लिमिट a होगी ऐसे में u की लिमिट आपको 0 यूज करनी है, और जब t की लिमिट इनफाइनाइट होगी ऐसे में आपको u की लिमिट इनफाइनाइट यूज करनी है। ये सारी वैल्यू कहाँ पुट करेंगे इक्वेशन नंबर सेकंड में। तो क्या किया हमने, लाप्लास ट्रांसफॉर्म g ऑफ t, a y जो लिमिट थी वो आपकी कितनी हो गई 0, तो यहाँ हमने 0 पुट किया। अपर लिमिट जो आपकी इनफाइनाइट थी वो कितनी हो जाएगी, वो भी आपकी इनफाइनाइट हो जाएगी। यहाँ e टू द पावर माइनस पी टी, तो हमने यहाँ पे कितना t की वैल्यू पुट की, t की जो वैल्यू है वो कितनी है हमारे पास a प्लस यू, तो क्या होगा यहाँ पे e टू द पावर माइनस a प्लस यू और t, और ये f ऑफ t माइनस a है, t माइनस a को मैंने u माना है तो ये हो जाएगा f ऑफ u, और du की dt की जो वैल्यू है कितनी हो जाएगी आपकी d। ये पूरी वैल्यू जो भी हमने ली है, एज्यूम किया है, बनाई है, सारी की सारी हम इक्वेशन सेकंड में रिप्लेस कर देंगे। इसके बाद क्या देखेंगे हम, इस इंटीग्रेशन को हम देखें तो ये इंटीग्रेशन किसके रेस्पेक्ट में हो रहा है, u के रेस्पेक्ट में, यानी इंटीग्रेशन में u आपका वेरिएबल है, बाकी अदर क्या होगा कांस्टेंट। तो अगर यहाँ पे e टू द पावर देखा जाए तो e टू द पावर ये a और ये p जब मल्टीप्लाई करोगे अंदर तो e टू द पावर माइनस ap आपको जो मिलेगा वो इस इंटीग्रेशन के लिए कांस्टेंट टर्म होगी। तो हमने क्या किया, e टू द पावर माइनस ap जो कांस्टेंट टर्म है उसको हमने बाहर निकाला, तो अंदर कितना बचेगा e टू द पावर माइनस pu f ऑफ u और du, ये आपका एक नया इंटीग्रेशन बन गया। अब अगर हम इक्वेशन फर्स्ट पे जाकर देखें तो इस वाले इंटीग्रेशन में और इस वाले इंटीग्रेशन में कंपेयर करें तो आपको सिर्फ एक ही डिफरेंस दिख रहा होगा u का, यानी यहाँ पे t है तो यहाँ पूरा पूरा इंटीग्रेशन कितना u में है। तो जब यहाँ पे t में इंटीग्रेशन था तो फंक्शन किसका बनाया हमने, t को छोड़ के जो बचा हुआ पार्ट है आपका p, तो यहाँ पे फंक्शन किसका बना, f ऑफ p का। तो उसी तरह से यहाँ पे कंपेयर करें तो t की जगह पे कौन है आपका u, तो u को छोड़ के जो बचा कुछ फंक्शन है वो किसका हो रहा है आपका p का, तो हमने इसको क्या बना दिया, किसका फंक्शन बना दिया हमने, p का। तो ये आपका कंपेरिजन सोल्व हो गया। यानी कहने का मतलब ये है कि g ऑफ t का हम यहाँ पे लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालेंगे तो क्या रिजल्ट बनेगा, e टू द पावर माइनस ap इनटू f ऑफ t। अब आपको इस तरह से सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी हो गई, आपको बस ये आइडेंटिटी याद करनी है। किस तरह से आइडेंटिटी है, तो सपोज करो आपके पास f ऑफ t का लाप्लास ट्रांसफॉर्म f ऑफ t होता है और g ऑफ t आपको इस टाइप का फंक्शन होना चाहिए। अगर g ऑफ t आपको इस टाइप का फंक्शन आपको दिया जाता है तो आपसे पूछा जाता है कि g ऑफ t का लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड कीजिए। तो अगर दोनों में कंपेयर करें तो इतना हिस्सा आपका f ऑफ t है, यानी ये f ऑफ t जिसका हमें लाप्लास मालूम है, बस डिफरेंस क्या हो गया, f ऑफ t में एक नया पार्ट ऐड हो गया माइनस a। तो इसका लाप्लास कैसे निकालोगे कि जो भी आपका नया पार्ट ऐड हुआ होगा माइनस का a, उसको हम लिख देंगे e टू द पावर माइनस ap, और बचा हुआ जो पोर्शन होगा आपका f ऑफ t उसका जो भी लाप्लास ट्रांसफॉर्म आपने फाइंड किया होगा f ऑफ t वो लिख देंगे। इस तरह से आपको ये फॉर्मूला याद करना है।